एक बार आश्रम के आदमी ने ओशो से सवाल पूछा कि जब मैं युवा था तो मेरे मन में मृत्यु का ख्याल भी नहीं आता था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मृत्यु से सदा भय लगा रहता है। क्या मृत्यु से छुटकारा संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। इस पर ओशो कहते हैं कि मृत्यु से छुटकारा संभव नहीं है, ये तो एक दिन आएगी ही। ओशो कहते हैं, लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि तुम एक दिन मरोगे? ओशो स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि तुम पहले न तो कभी मरे थे और न अब मर सकते हो। जो मरता है वो तुम नहीं होते, कोई और होता है। देह जो तुम्हारी आवरण है वो मरती है। ये मन जो सूक्ष्म आवरण है वो मरता है। ओशो कहते हैं कि इन दो परिधियों के बीच में जो बैठा है वो न तो जन्मता है और न मरता है। ऐसा नहीं है कि ये जीवन तुम्हें पहली बार मिला है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि तुम आए हो और गए हो, लेकिन जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है वो तो शाश्वत है। उसे न तो जन्म छूता है और न ही मृत्यु। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर बैठे उस अंतर्यामी को न जान लोगे, तब तक तुम्हें सदा भय सताएगा। जब हम जवान होते हैं तो स्वभावतः मृत्यु की चिंता नहीं होती, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान की दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई होती है। उसकी दृष्टि छोटी होती है, वो ऊंचा सोच नहीं सकता। वो सिर्फ 4 कदम ही देख पाता है। जैसे किसी के हाथ में तेल का दिया दे दिया जाए तो वो सिर्फ अपने चारों ओर 4 कदम ही देख पाएगा। उसे मृत्यु इतनी दूर मालूम पड़ती है कि उसे भरोसा ही नहीं आता कि एक दिन मृत्यु भी होगी। ओशो कहते हैं कि ये मन बड़ा ही चालबाज है। ये दिलासा देता है कि और दूसरे लोग मरेंगे, लेकिन तुम नहीं मरोगे। बहकाता है कि देखो, एक व्यक्ति कल मरा और एक आज मरा, लेकिन तुम अभी जिंदा हो, तुम तो नहीं मरे। मन कहता है कि रोज सैकड़ों लोग मरते हैं और तुम न जाने कितनों को मरघट तक पहुंचा के वापस आ जाते हो। इसलिए तुम बेफिक्री से जियो और इन सब फिजूल की बातों में न पड़ो। ओशो आगे कहते हैं कि फिर समय आता है, जवानी के नशे होते हैं, नई ऊर्जा से शरीर भरा होगा, जीवन की दौड़ में लग जाओगे। फिर तुम व्यस्त हो जाओगे प्रतिष्ठा पाने में, पद कमाने में, नाम कमाने में, पैसा कमाने में। फुर्सत ही नहीं होगी बैठकर विचार करने की मृत्यु भी कोई चीज है। ओशो कहते हैं कि जो जवानी में विचार कर ले तो समझ लो वो बुद्धिमान है, वो बहुत मेधावी है। जवानी में मूर्छा बहुत प्रबल होती है, क्योंकि वासनाएं इतनी प्रगाढ़ होती है कि आदमी जागा हुआ नहीं होता, बल्कि सपने में डूबा होता है। ओशो आगे कहते हैं कि तुम अपने भीतर सपने पे सपने बुने जाते हो। ऐसे में कौन सोचता है मृत्यु की, और जब आएगी तो देख लेंगे। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो समय ही समय है। अगर तुम्हें कभी फुर्सत में मृत्यु का ख्याल भी आ जाए तो तुम अपने को किसी काम में लगा लेते हो, अपने आप को उलझा लेते हो। तुम कहते हो कि ये निराशा जैसी बातें मेरे ख्याल में क्यों आ रही है, क्योंकि अभी तो मैं जवान हूं। ओशो स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि हम लोग मृत्यु को हर तरह से ढांकते हैं, मृत्यु को छिपाते हैं, और इसीलिए मरघट को गांव से दूर बनाते हैं। मेरी मानो तो मरघट को गांव के बीचों बीच बनाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम दिन में 25 बार गुजरो तो मरघट तुम्हें 25 बार याद दिलाए कि अंतिम निवास स्थान यही होने वाला है। तुम कितना भी भ्रमण कर लो, चाहे सारी दुनिया घूम लो, लेकिन लौट के यही आना पड़ेगा, इसी मरघट पे। ओशो बताते हैं कि जब बुद्ध किसी को संन्यास देते थे तो उसे 3 महीने मरघट पे रहने को बोलते थे। वहां जाकर जलती हुई चिताओं को देखो, शरीरों को राख होते हुए देखो, और ध्यान करके जानो कि यही है जीवन की परिणति। यह है अंतिम परिणाम सब दौड़ डूब की। यहां सब पड़ा रह जाता है, एक पल में आदमी राख हो जाता है। ओशो आगे कहते हैं कि जब तुम 3 महीने
दिन रात मरघट पे मुर्दों को जलते देखोगे तो तुम्हें स्मरण आ ही जाएगा कि यही अवस्था मेरी भी होनी है, आज नहीं तो कल। जिन मनुष्य को मृत्यु का स्मरण आ गया वो सौभाग्यशाली है, क्योंकि मृत्यु के स्मरण के साथ ही जीवन में क्रांति घटती है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें याद आ जाएगा कि ये देह तो एक दिन छूटनी है, उस दिन तुम्हारा इस देह से तादात्म्य छूट जाएगा। तभी हम देह से अपना मोह छोड़ पाते हैं, क्योंकि जिसको एक दिन मिटना ही है तो उससे क्या मोह लगाना। जो एक दिन छूट ही जाना है तो उसको क्यों पकड़े रहना। क्यों ना हम उसकी तलाश करें जो कभी नहीं छूटता। क्यों ना हम शाश्वत को खोजें। ओशो समझाते हैं कि शाश्वत पे निगाहें टिकाने का नाम ही सन्यास है। समय के पार आंखें उठाने का नाम ही सन्यास है। ओशो कहते हैं कि जवानी में किसी को होश आ जाए ऐसा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दुनिया बड़ी रंगीन है। लोग बूढ़े तक हो जाते हैं तब भी होश नहीं आता है। मरते दम तक भी लोगों को होश नहीं आता और वे बेहोशी में ही चले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जिसने मरना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। मृत्यु फिर से जीना सिखाती है। ओशो एक मारवाड़ी के संदर्भ में बताते हैं कि एक दिन वो मर रहा था। सारे बेटे और रिश्तेदार चिंतित थे। मारवाड़ी ने बोलना बंद कर दिया था और सब उसे घेर के खड़े थे। वो मारवाड़ी बड़ी मुश्किल से 2-3 शब्द ही बोल पा रहा था। उसने कहा, बाबा जा। एक बेटा बोला कि लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि एक बक्सा मैंने झाड़ के नीचे दबा के रखा हुआ है। बेटा कहता है कि कुछ करो और इनसे पूरी बात बुलवाओ। इनसे पूछो कि कौन सा झाड़ और कहाँ है, क्योंकि घर के आसपास बहुत से झाड़ थे। वहां उपस्थित एक डॉक्टर ने कहा कि अगर इन्हें एक मूल्यवान इंजेक्शन लगा दिया जाए तो शायद ये 1-2 वाक्य बोल जाए। सभी इंजेक्शन लगवाने के लिए राजी हो गए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया और सभी लोग मरते मारवाड़ी के तरफ सुनने के लिए झुके। वो मारवाड़ी बोला, सब मेरी तरफ मुंह करके क्यों देख रहे हो? वहां देखो, वो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। ओशो उस आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं जिसने सवाल पूछा था, कम से कम तुम्हें बुढ़ापे में होश तो आया। ओशो कहते हैं कि बुद्धिमान तो वो है जो हर चीज का उपयोग कर ले। मृत्यु को भी सीढ़ी बना लो। मृत्यु कीमती चीज है, क्योंकि अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो सन्यास न होता। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो धर्म न होता। अगर दुनिया में मृत्यु न होती तो परमात्मा का स्मरण न होता, प्रार्थनाएं न होती, न पूजा होती और न आराधना होती, न होते बुद्ध और न महावीर, न कृष्ण न क्राइस्ट और न होते मोहम्मद। अगर मृत्यु न होती तो ये पृथ्वी दिव्य पुरुषों को जन्म ही न दे पाती। ये पृथ्वी मनुष्यों को भी जन्म न दे पाती, सिर्फ पशुओं से भरी होती। ओशो कहते हैं कि ये तो मृत्यु ने झकझोरा, उसने याद दिलाई। मृत्यु की बड़ी कृपा है। ओशो बताते हैं कि बुद्ध को भी मृत्यु देखकर ही स्मरण आया था। उन्होंने एक मरे हुए आदमी को देखकर अपने सारथी से पूछा था कि इसे क्या हो गया है। सारथी ने कहा कि ये आदमी मर गया है। बुद्ध ने कहा कि क्या मुझे भी मरना होगा? सारथी ने कहा, अब कैसे बताऊं मैं आपको? आपके पिता की आज्ञा है कि आपको मौत की खबर न दी जाए, क्योंकि बचपन में ऋषियों ने कहा था कि जिस दिन इसे मृत्यु का स्मरण हो जाएगा उस दिन ये संन्यस्त हो जाएगा। सारथी ने कहा, लेकिन झूठ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मृत्यु तो सबको एक दिन आएगी ही। आपको भी आएगी महाराज। मृत्यु से कोई बच नहीं सका है। मृत्यु अपरिहार्य है। बुद्ध ने उसी रात घर छोड़ दिया और चले गए वन को। क्रांति घट ही गई। ओशो कहते हैं कि जब मृत्यु होने ही वाली है तो जितने दिन बचे हैं उतने दिन हम उसको खोज ले जो अमरत्व है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम्हें मृत्यु से भय लगे तो ऐसे वक्त ध्यान के सिवा कुछ और करने को है ही नहीं। इसलिए अब ध्यान में रमो, जीवन को समाधि में रूपांतरित करो।
ताकि तुम्हारा शाश्वत से संबंध बन सके और तुम उसको देख सको जो कभी नहीं मरता। उसको देखोगे तो ही मृत्यु का भय जाएगा, उसको पहचान लोगे तो ही भय जाएगा। ओशो कहते हैं, जवानी तो इसी तर्क की बातों में बीत जाती है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। जवानी तो झूठी बातें कहने में बड़ी कुशल है, लेकिन बुढ़ापा इसे छुपा नहीं पाता। छिपाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे हाल में पैर डगमगाने लगते हैं, शरीर अस्थि पंजर होने लगता है, श्वास भी लड़खड़ाने लगती है, मौत की पहली आवाज सुनाई देने लगती है और देखते देखते जीवन ऐसी ही बह जाता है, बस ये रेत की तरह तन रह जाता है। ओशो कहते हैं कि जिन्होंने मृत्यु को जाना है उन्होंने कई कई बार तुम्हें जगाने की कोशिश भी की है कि जागो। मौत तुम्हारे द्वार पे खड़ी है, तुम इससे कितना भी बच के भाग लो पर बच न पाओगे, लेकिन जो अपने भीतर जाता है वो पार हो जाता है। ओशो उस आदमी को स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि मृत्यु से छुटकारा तो संभव नहीं है, लेकिन मृत्यु का अतिक्रमण संभव है। मृत्यु तो घटेगी, इससे छुटकारा संभव नहीं है। मरने की भी एक कला है, जैसे जीने की कला है वैसे ही मरने की कला है। मरने की कला से ओशो का तात्पर्य है शांत, मौन, ध्यान में मरना। जीने की भी वही कला है। ओशो कहते हैं कि जितने दिन बचे हैं उसे ध्यान में जियो, शांत, मौन, जागे हुए जियो, क्योंकि जो इस अवस्था में मरने में सफल हो जाता है वो जानता हुआ मरता है कि मैं नहीं मर रहा हूं, वो जागा हुआ मरता है और देखता है कि देह और मन छूटने के बाद मैं तो वही का वही हूं। चेतन तो वैसा का वैसा ही था। चेतन की इस शाश्वतता को जिसने देख लिया उसके जीवन में आनंद की वर्षा हो जाती है, अमृत के फूल खिल जाते हैं। ओशो कहते हैं कि मृत्यु के भय का सही सही उपयोग कर लो, इसको शत्रु मत समझो, ये तो मित्र है। मृत्यु भी मित्र है अगर समझ सके तो, और अगर न समझ सके तो जीवन भी शत्रु हो जाता है। ओशो कहते हैं कि महावीर ने भी यही कहा है कि मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु। अगर हम जीवन की सारी संभावनाओं का जाग कर उपयोग करना सीख जाएं, जिसमें मृत्यु की संभावना भी सम्मिलित है, तो हम अपने मित्र हैं। ओशो कहते हैं कि इस दुनिया से बहुत सारे लोग गंवा के ही लौटते हैं, पर मैं तो कहता हूं कि तुम कमा के लौटो। ओशो कहते हैं कि यही वक्त है होश में आओ, जागो नहीं तो खाली हाथ ही जीवन से जाना पड़ेगा।